जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। पश्चिमी जिले के एटीएस और नारकोटिक्स दस्ते की टीम ने एक ऑपरेशन में बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो वर्जित नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल था। नशीले पदार्थों के 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। उनकी पहचान लखन, पूरन और प्रताप के रूप में हुई है। तस्करों के कब्जे से लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए मूल्य का 301.15 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। पकड़े गए गांजे को ओडिशा के मुनीगुड़ा से मंगवाया गया था। इसे दिल्ली और आसपास के इलाकों में बेचा जाना था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अक्षत कौशल के मुताबिक एटीएस पश्चिम जिले में सक्रिय ड्रग पैडलर्स को पकड़ने के लिए तकनीकी और मैन्युअल निगरानी का उपयोग किया जा रहा है। इसी क्रम में 26 अप्रैल को एटीएस पश्चिम को विशेष सूचना मिली थी कि नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल 3 व्यक्ति नारायणा फ्लाईओवर रिंग रोड के समीप गांजा सप्लाई करने के लिए एकत्रित होंगे। तत्काल एसीपी अरविंद कुमार की निगरानी और इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह की अगुवाई में टीम बनाकर जाल बिछाया गया और मुखबिर के इशारे पर तीनों को दबोच लिया गया। जन्नत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। मैं तिलकराज इस टाइम मैं मौजूद हूँ बैच डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हमारे साथ मौजूद है एडिशनल अक्षत कौशल जी। बात करते हैं जिस तरीके से नारकोटिक्स या जॉइंट ऑपरेशन एटीएस ने मिलकर जो इतना बड़ा धमाका जो आपके मार्गदर्शन में किया है, 300 किलो गांजा जो रिकवरी किया है, कहीं ना कहीं ऐसे नशा तस्करों पर एक लगाम लगेगी। तो सर पूरा वाक्य क्या है सर? इसमें क्या है कि काफ़ी समय से हमारे पास ऐसी सूचनाएं आ रही थी कि दिल्ली के अंदर काफ़ी मात्रा के अंदर कुछ लोग लेके आ रहे हैं गांजा, और उसी के ऊपर हमारी टीम्स कॉन्स्टेंटली काम कर रही है। उनको पीछे कुछ समय में बड़ी सफलताएं भी मिली हैं, और उसी सफलता की एक कॉन्टिन्यूएशन में ये कल एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। एक स्पेसिफिक हमारे पास इंटेल थी, और उस इंटेल की ऑपरेशन के दौरान वी फाउंड नियरली 300 kgs ऑफ दिस कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस, और 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया है, और बाकी इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर अभी जारी है। सर जो 3 आरोपी बताए जा रहे हैं, ये जो गांजे की इतनी भारी मात्रा में जो गांजा लाते थे, तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट से लाते थे? रेल से लाते थे, किस चीज से लाते थे? ये इस बार ये जो लेके आ रहे थे, इन्होंने टेम्पो का सहारा भी लिया है, इन्होंने स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस का सहारा भी लिया है, और उसके बाद दे हैव कम इनटू दिल्ली। सर क्या इनकी जो 3 आरोपी जो पकड़े गए हैं, क्या इनकी पहले भी इन्वॉल्वमेंट रही है क्या सर? इस अभी जो हमें सूचना मिली है, दिल्ली के अंदर इनकी कोई स्पेसिफिक इन्वॉल्वमेंट नहीं मिली है, लेकिन बाकी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में अगर इन्होंने कुछ अपराध कर रहे हो तो उसके लिए सूचना अभी ली जा रही है। सर इसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी सर? इसकी जो मार्केट वैल्यू अनुमान लगाई गई है वो करीब 1 करोड़ 20 लाख के करीब बताई जा रही है। सर जो ये आरोपी पकड़े गए हैं, इनके पकड़े जाने से आम जनता को कितनी राहत की सांस मिलेगी? इससे हम उम्मीद रखते हैं कि काफ़ी जनता को राहत मिलेगी, क्योंकि जो हमारे नौजवान बच्चे हैं वो काफ़ी ये खबरों में भी आ रहा है और देखा भी गया है कि वो कुछ नशे के आदी होते जा रहे हैं। तो हम लोग भी उम्मीद रख रहे हैं कि इससे जो बच्चे हैं हमारे नशे से दूर रह पाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। ये हमारे साथ मौजूद थे एडिशनल डीसीपी अक्षत कौशल जी, जिन्होंने बताया कि नशा तस्करों पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी और आम जनता को भी राहत की सांस मिलेगी। मैं तिलकराज, कैमरामैन सोनू के साथ। हमारे को इन्वेस्टिगेशन में पता चला है, उसमें ये सूचना प्राप्त हुई है कि इनका ज़्यादातर ये मोडस ऑपरेंडी रहता था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू लाया जाए ये सामान, ताकि उसके अंदर कम से कम शक लोगों को हो। या तो वो रेलवेज का यूज़ करते थे या फिर स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस का यूज़ करते थे, और कभी कभार इन लोगों ने ट्रक्स के अंदर भी कैविटीज़ बना के इन सामान को लाए हैं। इस बार जो इन्होंने पूछताछ में बताया है हमें, उसमें ये निकल के आया है कि ये सामान ये एक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस के थ्रू दिल्ली के अंदर लेकर आए थे। सर नक्सल लिंक का आपने बात की है कि नक्सल लिंक का जरा उसको थोड़ा बताइए विस्तार से। इसमें जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये निकल के आया है कि ये जो सोर्स किया गया है प्रोडक्ट गांजा, ये एक जगह है मुन्नी गुड्डा उड़ीसा में एक जगह है, वहाँ से इसको सोर्स किया गया है। ट्रेडिशनली ये एरिया के अंदर थोड़ा नक्सल एक्टिविटी रहा है,
तो कितना इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नक्सलाइट एंगल है या नहीं, उसकी डेप्थ तक अभी हमारी टीम काम कर रही है उसके अंदर। लेकिन उस एरिया के अंदर अभी हमारी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से जो पता चला है वो ये पता चला है कि वहाँ से ये सोर्स किया गया था। कितनी कीमत है सर इसकी जो रिकवरी हुई है? इसकी इंटरनेशनल मार्केट में करीब 1 करोड़ 20 लाख के करीब बताई जा रही है जो कीमत है। जो इन्होंने अभी तक पूछताछ में बताया वो ये है कि ये एक तरीके से कैरियर का काम कर रहे थे, कि इनको हायर किया गया था वहाँ से लाने के लिए और आगे बेचने के लिए, और कहाँ ये देने जा रहे थे, किन्होंने इनको हायर किया था, उन सब एंगल्स पे अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमारे पास ऐसी सूचनाएं आ रही थी कि उड़ीसा आंध्रा बॉर्डर और कुछ बिहार के क्षेत्रों से दिल्ली के अंदर अवैध रूप से गांजा और तरीके के अवैध चीज़ें लाई जा रही हैं। तो इस पे कॉन्स्टेंटली हमारी टीम काम कर रही थी और कुछ बड़ी सफलताएं भी मिली हैं। पिछले हफ्ते ही एक अच्छा एनडीपीएस का केस नारकोटिक्स के स्क्वाड ने दिया था, जिसमें 1 केजी के करीब ओपियम उन्होंने पकड़ा था। और उसी के अंदर कंटिन्यूएशन में कल एटीएस को एक मेजर सफलता मिली है, जिसके अंदर इन्होंने नियरली 300 केजी गांजे को पकड़ा है। इसके अंदर हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है। इन तीनों के नाम है प्रताप, ये रहने वाला रामपुरा का है, दिल्ली का, उम्र इसकी 45 साल है। दूसरा है लखन, ये ओखड़ा मोड़ का रहने वाला है, इसकी उम्र 23 साल है। और तीसरा है पूरन, ये भी ओखला मोड़ का रहने वाला है, उम्र इसकी 22 साल है। इन तीनों को हमने नारायणा के पास गिरफ्तार किया है, रिंग रोड पे, और उसके बाद इसके अंदर एनडीपीएस का एक केस रजिस्टर हुआ है नारायणा पुलिस स्टेशन के अंदर, और बाकी की कार्रवाई इसके अंदर की जा रही है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।